नमस्कार दोस्तों। तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं कि डेटिंग इंडिया वर्सेस ब्राज़ील। इंडिया में डेटिंग कैसी होती है और ब्राज़ील में कैसी होती है। जैसे आप लोगों को इंटरेस्ट है ना कि भाई हमारी ब्राज़ील में गर्लफ्रेंड है, कुछ लड़कियों के मुझे मैसेज आए इंडिया से कि हमारा ब्राज़ील में बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो आपने लाइव में भी देखा होगा, लड़कियाँ भी आती हैं, पूछती हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें जानने में, तो वो टॉपिक लेके आया हूँ मैं। बहुत मज़ा आएगा, पूरा देखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे इंडिया में डेटिंग कैसे होती है और ब्राज़ील में कैसे होती है, कैसे बिहेव करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि कई बार डेटिंग है, शादी है, वो सक्सेस क्यों नहीं होती इंडियंस और ब्राज़ीलियंस के बीच। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इंडियंस बहुत इंटेंस होते हैं। ठीक है, मतलब गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा आएगा, ओके। प्यार है तो बहुत ज़्यादा है, दोस्ती में जान दे दी, जान ले ली। ठीक है, अगर वो हो गया अपना दुश्मनी हो गई तो उसमें बर्बाद कर दिया सामने वाले को। बॉलीवुड की फिल्मों में भी यही सब दिखाते हैं ना कि प्यार में जान दे दी, दुश्मनी में जान ले ली और ये सब। और ऐसे ही हमारा नेचर, ऐसे ही हम लोग इंटेंस हैं। गुस्सा है तो बहुत आ गया, ठीक है। अगर प्यार है तो बहुत है, जेलसी है तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम इंडियंस का जो नेचर है वो तीव्र है, बिल्कुल इंटेंस है। किसी भी चीज़ में हो, फिर वो प्यार में हो, अच्छी चीज़ों में हो, फिर नेगेटिव चीज़ों में हो। ठीक है, ये होता है। ब्राज़ील में लोगों का नेचर ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में लोग इंटेंस नहीं हैं। ब्राज़ील में जो लोग हैं ना, वो मेंटली और इमोशनली वो बिल्कुल, मतलब समझ लो मीडियम है, बिल्कुल कंट्रोल टाइप है। वो उनमें बहुत ज़्यादा भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे हम लोगों में है। वो बैलेंस है, वो बैलेंस भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल मीडियम है वो लोग एकदम। ठीक है, हमारी तरह नहीं है वो। तो ये चीज़ है। अभी जैसे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था समझने के लिए। तो कैसा होता है दोस्तों कि अभी इंडिया में जब हमारी गर्लफ्रेंड होती है या स्कूल में हमें कोई लड़की पसंद आती है, तो क्या होता है कि वो तेरी वाली मेरी वाली चालू हो जाता है। हमने भी किया है, बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है ठीक है, तेरी वाली मेरी वाली, है ना। भाभी भाभी आ गई, है ना, तो भाभी भाभी बोलने लगते हैं। कोई पसंद आ जाए तो भी, गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक, गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, फिर भी भाई भाभी है वो हमारी ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब अगर कोई पसंद आ गई तो वही हमारे दिमाग में आता है कि भाई पटाके शादी करके और फिर बस फैमिली सेट हो गई, बूढ़ा होना है साथ में, 7 जन्मों वाला जो चक्कर है तो ये चीज़ होती है भारत में कि भाई कोई लड़की पसंद आ गई तो ये आपके दोस्त हैं, भाभी भाभी बोलने लगते हैं। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, रिलेशनशिप में होता है एक लड़का और एक लड़की, तो वो हस्बैंड वाइफ जैसे बिहेव करते हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते हैं। वो साथ में घूमेंगे, कुछ गर्लफ्रेंड का काम है तो भाई बॉयफ्रेंड साथ में जा रहे हैं। ठीक है, बॉयफ्रेंड का कुछ काम है तो गर्लफ्रेंड साथ में जा रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हस्बैंड वाइफ ही हैं दोनों। तो ये होता है, मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे, और ये बिल्कुल सच है। तो ये होता है, ऐसा होता है, इंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इंडियन डेटिंग का मैंने आपको समझाया, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो आपने देखा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राज़ील में डेटिंग में ऐसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ जैसे ट्रीट नहीं करते अगर सिर्फ आप डेटिंग में हो तो, ओके। तो ये चीज़ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। वो लोग इंटेंस नहीं है यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप में है तो वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो बिहेव नहीं करते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। हाँ, अगर साथ में रहने लगे वो, तो फिर वो यहाँ पे फिर वो अलग है। साथ में रहना मतलब वो शादी जैसी हो गई फिर आपके यहाँ पे। ठीक है, तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं कि भाई वो अपने घर में रहता है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड अपने, और उनका रिलेशनशिप चल रहा है, डेटिंग हो रही है, तो वो बिल्कुल अलग अलग है, उनकी लाइफ अलग है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते गर्लफ्रेंड को। अभी जैसे कैसा है कि मैं बताता हूँ, अभी कैसा होता है भाई, कहीं जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहीं चली गई कुछ काम से, उसके मैसेजेस ही नहीं आए, तो आप क्या कहोगे, अरे मुझे बताना तो था, इतनी देर कहाँ थी, मैं परेशान हो। ये हो जाता है सेंटीमेंट कि ठीक तो है सब,
हम परेशान हो जाते हैं। मान लो मेरी गर्लफ्रेंड का 5-6 घंटे मुझे मैसेज नहीं आया है, वो ऑनलाइन नहीं है, तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं ना। तो ये होता है। तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मान लो आप कहाँ गए थे, तो बता देंगे मैं यहाँ गई थी। तो हम फिर अगर उसको कहेंगे ना कि तू मुझे बता के क्यों नहीं गई, मैं परेशान हो गया, यहाँ होता है। फिर यहाँ होता है आप मतलब अपना हक थोड़ा सा भी नहीं जमा सकते। फिर वो क्या जवाब देगी कि मैं तो अपने घर वालों को भी नहीं बताती, तुमको क्यों बताऊँ मैं, समझे आप। ये आ जाता है यहाँ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, भारत में अलग है। भारत में कहो वो अगर उसको कुछ काम होगा तो बता के बॉयफ्रेंड को भी बुला ले। ठीक है, ऐसा भी बहुत कई बार हो जाता है, होगा तो बता के जाएगी। ओके, एक दूसरे को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ कोई वैसा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उसको क्वेश्चनिंग करोगे, पूछोगे कुछ, बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो, तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि भाई तुम मुझे टेस्ट नहीं करते, ये सब बातें आ जाती हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप जनरल भी पूछ रहे हो, थोड़ी बहुत 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आती है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि जो डेटिंग है, लव अफेयर है, मैरिज है, वो इंडियन लड़कों के बीच और ब्राज़ीलियन लड़कियों के बीच कई बार सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि ये हो जाता है हम तो इंडियन है, आई एम इंडियन, मेरा नेचर अलग है। ठीक है, मैं भारतीय हूँ, मेरा नेचर अलग है, आप इंडियन हो, आपका नेचर अलग है। यहाँ के जो ब्राज़ीलियन, अब जैसे ब्राज़ीलियन लड़की होगी, उसका नेचर अलग होगा, उसकी थिंकिंग अलग है। ठीक है, टोटली अलग है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इंसान है। ठीक है, इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमको खाना चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, ओके, हमको पानी चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो बराबर है, सेम है। लेकिन जो माइंड सेट है, जो मेंटलिटी है, वो टोटली अलग है। ये यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं, फिर उसमें ईगो इश्यूज आ जाते हैं रिलेशनशिप में, मैरिज। तो यही सब है कि भाई तुम कौन होते हो कि मैं तुमको बताऊँ या तुम मुझसे पूछो। ये सब चीज़ें, ईगो इश्यूज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये अभी यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है कि ऑब्लिगेशन नहीं है कोई। फिजिकल रिलेशन हो गया तो क्या हो जाता है, फिजिकल रिलेशन हो गया इंडिया में, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो जो मम्मी जी हैं उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा तू शादी कर ले, नहीं तो अभी बलात्कार का केस हो जाएगा। होता है ना, ये होता है ना, कमेंट करके बताओ। हमको मालूम है, होता है, बहुत बार हुआ, देखा, मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है, मैंने सुने हैं केसेस। नहीं तो कहोगे राजा भैया क्या करके आए हो इंडिया, कुछ नहीं किया मैंने। तो ये होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये होता है कि भाई बलात्कार का केस, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर फिजिकल रिलेशन हो गया, प्रेग्नेंट हो गई, तो भैया तो फिर तो शादी के लिए ऑब्लिगेशन हो गई है, फिर तो करनी पड़ती है। नहीं तो बलात्कार का केस, मोस्टली केसेस में बलात्कार के केस हो जाते हैं और धोखाधड़ी के केस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, मैं वो ये नहीं कह रहा कि वहाँ ख़राब है कुछ, लेकिन कई बार झूठे भी हो जाते हैं केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे अगर फिजिकल रिलेशन हो गया तो वो भी छोड़ सकती है आपको, आप भी अलग हो सकते हो। अगर यहाँ पे चाइल्ड भी हो गया तो भी अलग हो सकते हो। मान लो आप सिंगल हो दोनों, मतलब अनमैरिड हो, साथ में नहीं रह रहे, और प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो उसमें फिर वही है कि वो अपना वो भी अलग हो सकती है, आप भी अलग हो सकते हो। फिर क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा। अब क्या होता है, जैसे सिंगल है लड़की और वो प्रेग्नेंट हो गई, अनमैरिड है, तो फैमिली भी सपोर्ट करती है उसको। मतलब फैमिली ऐसा नहीं कहेगी तू घर से निकल जा और ये करो या अबॉर्शन करो, ये सब चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे फैमिली पूरा सपोर्ट करेगी उस लड़की का, और प्रॉपरली डिलीवरी भी हो जाएगी और उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, गर्ल की फैमिली की बात कर रहा हूँ, लड़की की, लड़के की नहीं। तो ऐसा होता है। तो भारत में अलग है थोड़ा, यहाँ पे अलग है। फिजिकल रिलेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, चाइल्ड हो गया, फिर भी रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो सकता है और कोई वो नहीं होता। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी जैसे हम हैं, इंडियन है, मेरी और बहुत सारे इंडियंस होंगे, सब नहीं कहूँगा, हमारी थिंकिंग ये होती है कि भाई चाइल्ड करना है तो भाई हमें उसी के साथ करना है जिसके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। मेरी थिंकिंग ऐसे ही है, पुराने ख्यालात वाला हूँ मैं थोड़ा। तो मेरी थिंकिंग ऐसी है
ऐसे जो हैं यूजुअली लड़के यहाँ पे कम है वैसे, मतलब हो गया चाइल्ड हो गया अलग हो गए, है ना। कुछ कुछ हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि सब लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं चाइल्ड हो गया दोनों साथ में रह रहे हैं, बिना शादी के रह रहे हैं दोनों, चाइल्ड हो गया हस्बैंड वाइफ जैसे रह रहे हैं, फिर बाद में शादी की। कई बार तो ऐसे भी केस देखे हैं बच्चे बड़े हो गए फिर शादी कर रहे हैं माँ बाप ठीक है, तो ये सब ऐसी ऐसी कुछ कुछ घटनाएं होती हैं यहाँ पे, केसेस होते हैं। तो है सब तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो कपल हैं यहाँ पे वो साथ में भी रह रहे हैं, चाइल्ड भी हो गया, साथ में बूढ़े भी हो रहे हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन जो अभी थोड़े जो अभी जो मॉडर्न ज़माने के अभी के जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ी बिंदास है कि भाई हो गया फिजिकल रिलेशन हो गया, बस हमको नहीं रखना साथ में, तो ये हो जाता है। तो क्या हो जाता है ना, जैसे भारत में जो है केस वेस कर देते हैं, यहाँ पे कोई केस वो लड़की जो है वो केस वेस नहीं करती, क्योंकि उनको इतनी समझ है यहाँ के लोगों को कि हर व्यक्ति की लिबर्टी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अगर मान लो मैं किसी महिला के साथ नहीं रहना चाहता या कोई महिला मेरे साथ नहीं रहनी चाहती, तो स्वतंत्रता है हम दोनों की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी है, मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के साथ ज़बरदस्ती रहने की, या किसी महिला की ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे साथ रहने की, और मेरी भी नहीं है। तो ये हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि भाई फोर्सफुल नहीं है कुछ, डेफिनेटली ट्राई करते होंगे लेकिन नहीं होता तो गया काम से, कोई इशू, तो टेंशन नहीं लेते वो लोग जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं। यहाँ पे केस कब होता है, यहाँ पे जब होता है केस, जैसे अगर अनमैरिड हो आप दोनों, आपने भाई गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, अब आप उसकी हेल्प नहीं करें। अब कई बार ऐसा होता है 18-20 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, है ना, 20-25 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या करेंगे, उनके पास मान लो नौकरी वोकरी कुछ नहीं होगी, तो वो अपने जो बच्चा है वो कैसे करे। तो उस केस में क्या होता है, वो बच्चे का बाप मदद नहीं करता, तो वो फिर कोर्ट में केस लगाती हैं और कोर्ट फिर उनको खाना खर्चा दिलवाता है बच्चे का, तो फिर वो हो जाता है। फिर अगर आप पे नहीं करोगे और उसने फिर रिपोर्ट कर दी वहाँ, तो आपको पुलिस जो है पकड़ के ले जाएगी 1 महीने की जेल, ऐसा होता है। फिर जब आप पे करोगे, जब छूटोगे, अगर दोबारा रिपीट किया तो फिर 2 महीने की जेल, ऐसे कर करके वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे हुए बहुत सारे लोग गए हैं। अगर आपका यहाँ कोई रहता है और जान पहचान वाला है दोस्त, तो पूछ लेना। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं ऐसे सिचुएशन में कि भाई चाइल्ड है किसी महिला के साथ और वो पैसे दे रहे, वो अच्छा है, वो तो देना ही है, वो कौन यहाँ के कानून में है और वो देना ही चाहिए। अगर आपका चाइल्ड है तो देना ही चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपका चाइल्ड है तो साथ में ही रहना चाहिए तो ऐसा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कैसा होता है ना कि फैमिली जो वैल्यूज़ है ना, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारे इंडिया में कैसा है कि भाई हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, फिर भी साथ रह रहे। क्यों साथ रह रहे हैं? क्योंकि भाई बच्चा है, बच्चे हैं, उनका नुकसान होगा, उन पे क्या बीतेगी, है ना, उनका जो है फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, ये सब सोचते हैं। फैमिली वैल्यूज़ हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ना, मोरल्स और एथिक्स, ये सब चीज़ें सोचते हैं लोग भारत में। यहाँ पे लगभग नहीं सोचते, यहाँ पे चिल हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसा रहता है कि भाई इशू हो रहा है, भैया अलग हो गए, है ना, बच्चे जो है मम्मी के साथ है, पापा अपने अलग हैं कहीं, पता चला मम्मी जो है उन्होंने किसी और के साथ हो गई, वो पापा जी जो हैं वो किसी और के साथ हो गए। तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इंटेंस होते हैं हम लोगों में जेलसी भी इंटेंस है। अब यहाँ पे कैसा होता है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, लड़कियों को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अब हमारा जो नेचर है इंटेंस, उस वजह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं यहाँ की, ब्राज़ीलियन जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनको ये लगता है इंडियन लड़के बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम लोग इंटेंस हैं, है ना। यहाँ के लड़के ऐसे इंटेंस नहीं होते, अब जैसे रोमांटिक नहीं होते यहाँ के लड़के। मुझे ब्राज़ील की महिलाओं ने ही बताया, ठीक है, कि भाई यहाँ के लड़के भाई ऐसे रोमांटिक नहीं होते, इंटेंस नहीं होते प्यार में, ठीक है। इंडिया के बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महिलाएं जो हैं उनको हमारा रोमांटिक इंटेंस जो प्यार में जो एकदम तीव्र नेचर है वो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि अगर आप भारतीय से डेट कर रही हो तो लव के साथ जेलसी भी इंटेंस होगी, लव के साथ फिर वो गुस्सा भी इंटेंस होगा, लव के साथ फिर वो डोमिनेटिंग नेचर भी होगा इंटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं पाती, वो गड़बड़ हो जाती है।
फिर जो है कई बार साथ में रह के लफड़ा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक फोकस डाला कि हमारे इंडिया में कैसा है और यहाँ कैसा होता है। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, आप ये सब चीज़ें जानते थे? कमेंट करके बताइए आपको कुछ पता था, और भी आपके कोई और एक्सपीरियंस हैं या आपको कुछ पता है कैसा क्या होता है यहाँ पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।